फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष कुमार और आपका स्वागत है स्टडी नोट्स यूट्यूब चैनल में। और आज जूलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हैं। और जूलॉजी मेजर सब्जेक्ट जो है, जिनका मेजर सब्जेक्ट है, फर्स्ट पेपर है, उनके जो 5 यूनिट है उनमें से 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे बाहर आपके कोई प्रश्न आने वाले नहीं हैं, क्योंकि मैं बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट रह चुका हूँ। तो मेरे को इतना तो मालूम ही है कि सब इसी से पूछे जाएंगे, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्विनाम पद्धति का नामकरण का अंतर्राष्ट्रीय कोड पर टिप्पणी लिखी। सेकंड क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ का वर्गीकरण, उसके लक्षण लिखिए। अब इसमें आपको जो प्रोटोजोआ है, इसमें इसका क्लासिफिकेशन लिखना है। क्लासिफिकेशन और उसके कैरेक्टर्स लिखने हैं। थर्ड क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम की विभिन्न जातियां एवं उसमें होने वाले मलेरिया रोगों के नाम लिखते हुए समझाइए। प्लाज्मोडियम, इसमें प्लाज्मोडियम की विभिन्न जातियां एवं उनसे होने वाले जो भी मलेरिया रोग हैं उनके बारे में समझाना है। चौथा क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र पर टिप्पणी चित्र सहित बनाइए। इसमें आपको प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल बनानी है। लाइफ साइकिल, इसमें आपको प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल बनानी है और उसके बारे में आपको समझाना है। और पांचवा क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम के ट्रोफोजोइड का वर्णन कीजिए। प्लाज्मोडियम के ट्रोफोजोइड का विस्तार से वर्णन करना है। और अब आप देखेंगे यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में आपका फर्स्ट प्रश्न है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साइकन में लैंगिक जनन एवं परिवर्तन को समझाइए। इसमें आपको साइकन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझाना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ साइफन। और सेकंड क्वेश्चन है, ओबेलिया के मेड्यूसा का नामांकित चित्र बनाइए। जो ओबेलिया है उसकी कॉलोनी बनानी है, मतलब उसके मेड्यूसा का नामांकित चित्र बनाना है ओबेलिया का। थर्ड क्वेश्चन है, ओबेलिया के जीवन चक्र को चित्र सहित समझाइए। लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया। थर्ड क्वेश्चन है आपका, लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया। चौथा क्वेश्चन है, बहुरूपता क्या है? ओबेलिया के जीवनों का वर्णन कीजिए। बहुरूपता को समझाना है और ओबेलिया के जीवनों का वर्णन करना है। और प्रश्न 5वां है, संघ सिलेंट्रेटा के मुख्य लक्षण समझाते हुए इसका वर्गीकरण कीजिए। जो फाइलम आपका सिलेंट्रेटा है उसके कैरेक्टर आपको लिखने हैं और उसका वर्गीकरण भी करना है। कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्रेटा। क्वेश्चन छठा है, साइकान के नाल तंत्र का वर्णन कीजिए। इसमें जो साइकान जंतु है उसका आपको कैनाल सिस्टम के बारे में विस्तार से वर्णन करना है। और प्रश्न 7वां है, संघ पोरिफेरा के विशिष्ट लक्षणों का वर्णन करते हुए इसका वर्गीकरण कीजिए। जो फाइलम पोरिफेरा है उसके जो भी स्पेशली कैरेक्टर है वो लिखने हैं आपको। और
उनका वर्गीकरण करना है। आप सेकंड यूनिट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूनिट थर्ड, प्लेथीमाइंथेस के लक्षणों को समझाते हुए उदाहरण सहित वर्गीकरण कीजिए। इसमें फाइलम प्लेथीहेल्मिन्थेस के कैरेक्टर लिखने हैं और उसके क्लासिफिकेशन आपको करना है। और सेकंड क्वेश्चन है, फेसियोला के जीवन चक्र में पाई जाने वाली विभिन्न लार्वा अवस्थाओं के नाम लिखते हुए लार्वा अवस्थाओं को समझाइए। जो आपका फेसियोला हिपेटिका जो जंतु है उसकी लाइफ साइकिल आपको लिखनी है। लाइफ साइकिल ऑफ फेसियोला हिपेटिका। अब आपका अगला क्वेश्चन है तीसरा, फेसियोला के परजीवी अनुकूल और बाह्य संरचना को समझाइए। जो फेसियोला है उसकी परजीवी अनुकूलता और इसकी एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है उसको समझाना है। और क्वेश्चन फोर्थ है, संघ एनेलिडा के लक्षणों का वर्णन करते हुए इसका वर्गीकरण कीजिए। जो फाइलम एनेलिडा है इसके आपको कैरेक्टर्स लिखने हैं। कैरेक्टर ऑफ एनेलिडा, फाइलम एनेलिडा, एनेलिडा। और क्वेश्चन आपका पांचवा है, केंचुए के परिवहन तंत्र यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम का वर्णन कीजिए। जो आपका केंचुआ अर्थवर्म होता है उसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आपको पूरी तरह से वर्णन करके समझाना है। और क्वेश्चन छठा है, ट्रोकोफोर लार्वा की संरचना को समझाइए। प्रश्न सातवां है, एनेलिडा में मेटामेरिज्म का वर्णन कीजिए। जो एनेलिडा में मेटामेरिज्म होता है उसका आपको वर्णन करना है। और क्वेश्चन आपके साथ हो गए इसमें। और यूनिट 4 में फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइलम ऑर्थोपोडा के लक्षण को समझाते हुए इसका वर्गीकरण कीजिए। जो भी इसमें फाइलम ऑर्थोपोडा है उसके कैरेक्टर लिखने हैं और इसका आपको उसका क्लासिफिकेशन करना है। सेकंड क्वेश्चन है, प्रॉन के उपांगों का वर्णन चित्र सहित कीजिए। मतलब आप जो प्रॉन जंतु होता है उसके अपेंडेज लिखने हैं, उनका वर्णन करना है। उनके डायग्राम भी बनाने हैं आपको। इसमें डायग्राम लगभग आपको जितना हो सके उतना बनाए। हर क्वेश्चन में डायग्राम होना अच्छी बात है, नंबर अच्छे मिलते हैं इससे आपको, क्योंकि जो कॉपी चेक करने वाला होता है वो उसकी नज़र डायरेक्ट डायग्राम पर ही पड़ती है। क्वेश्चन 3 है, प्रॉन के पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए, यानी डाइजेशन सिस्टम ऑफ प्रॉन। जो प्रॉन जंतु होता है उसका आपको डाइजेशन सिस्टम समझाना है पूरा। और क्वेश्चन 4 है, प्रॉन के श्वसन तंत्र। अब इसमें प्रॉन का रेस्पिरेटरी सिस्टम है। 4 क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ प्रॉन। अब पांचवा क्वेश्चन है, प्रॉन के तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम को चित्र सहित समझाइए। और छठा क्वेश्चन है, प्रॉन के उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम का वर्णन कीजिए। अब जो भी ये क्वेश्चन दे रखे हैं आपको 3, 4, 5, 6, इनमें से एक न एक क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछेगा एग्ज़ाम में, तो इसकी पूरी तरह से तैयारी करके जाए आप। क्वेश्चन 7 है, मोलस्का के प्रमुख लक्षणों एवं उनके वर्गों के उदाहरण सहित समझाइए। जो फाइलम मोलस्का है उसके आपको कैरेक्टर लिखने हैं और जो भी ऑर्डर होते हैं उनको आपको एग्जाम्पल से समझाने। और क्वेश्चन 8वां है, पाइला के आहार नाल का नामांकित चित्र बनाए। यानी जो पाइला जंतु है उसका एलिमेंट्री कैनाल को आपको चित्र बना के समझाना है, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ पाइला। और अब आपकी यूनिट 5 है, एंड यूनिट है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टार फिश की आउटर फिग का वर्णन कीजिए। जो आपका स्टार फिश है उसके आउटर फिग का आपको पूरी तरह से विस्तार से वर्णन करना है। और सेकंड क्वेश्चन है आपका, स्टार फिश का नामांकित चित्र बनाते हुए इसमें जल परिवहन यानी वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का वर्णन करना है। और अब क्वेश्चन आपका 3 है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। अब इसे प्रश्न एंड वाले में 3 वाले में आप देखेंगे लार्वा स्टेज है। ये जितनी भी लार्वा स्टेज है इनको आपको अच्छी तरह से तैयार करना जाना है, क्योंकि इनमें से एक न एक लार्वा स्टेज आपको ज़रूर पूछते हैं, 1 या 2 लार्वा स्टेज ज़रूर पूछते हैं। इसमें फर्स्ट लार्वा स्टेज है, आप देख सकते हैं डिप्यूलोरा लार्वा स्टेज। सेकंड है बिपिनेरिया लार्वा।
और थर्ड है बेंकियलेरिया लार्वा स्टेज, और फोर्थ है इचिनोप्लूटेस लार्वा स्टेज, और 5 है ओफियोप्लूटस लार्वा, और सेकंड है यूरिक्लेरिया लार्वा। तो हमारे सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। और अगर आप सब चाहते हैं कि आपको ये पढ़ना है तो मैं इसी यूट्यूब माध्यम से आपको ये सब क्वेश्चन अच्छी तरह से समझा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ। लेकिन उसके लिए आपको लगभग 10 कमेंट होने चाहिए यस में। तो कमेंट सेक्शन में जाके यस लिख दे अगर आपको इस तरह के और नोट्स चाहिए और आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है तो आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी नई वीडियो के लिए। धन्यवाद।